नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में मैं उन 7 महिलाओं के बारे में बात करूंगा कि जिन 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये 7 महिलाएं अगर नवरात्रि का व्रत करती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता आती है, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा साल भर उनके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। कहीं आपके घर की कोई महिला है तो उसमें से नहीं है, कहीं आप तो नहीं। अगर ये पुरुष देख रहे हैं तो अपने महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को जरूर बताएं। अगर महिलाएं देख रही हैं तो भी इसको पूरा अंत तक जरूर देखें। कहीं आपके घर की महिलाएं या आप खुद उनमें से तो नहीं है। क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ऐसी वैसी गलतियां हम कर बैठे थे जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा जीवन तबाह हो जाता है। और कुछ महिलाएं जो माता भगवती की श्रद्धा करती हैं, पूजा करती हैं और जाने अनजाने में उस वजह से वे व्रत करने के लायक नहीं रहती, लेकिन तो भी माता रानी की व्रत करती हैं, तो ऐसे में उल्टी दृष्टि के प्रभाव में पड़ जाती है। नवरात्रि का जो 9 दिन होता है, माता भगवती का, माता दुर्गा का ये त्यौहार होता है। और इस बार की जो नवरात्रि है, जिसे शारदीय नवरात्रि कही जाती है, 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरुआत हो रही है और 12 अक्टूबर तक जो पूरे के पूरे 9 दिनों तक ये नवरात्रि रहेगी। इसलिए जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालु माता रानी की भक्ति भाव करते हैं, इस नवरात्रि में बहुत ही शुभ घड़ी होता है। और माता रानी को विशेष तरीके से प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं। कुछ लोग कलश स्थापना करते हैं, कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, अलग अलग प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि है 2 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे से ही लेकर के 3 अक्टूबर को लगभग दोपहर के समय तक ये जो है मुहूर्त बना है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। और कोई भी काम यदि हम सही मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ही उसका फलदायी रिजल्ट मिलता है। और जो भी पूजा का शुभ मुहूर्त होता है उसी समय करना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि हम पूजा पाठ करेंगे, कोई भी काम करते हैं, तो इस समय कई सारे देवी देवताओं की शक्तियां हमारे साथ में आ जाती है, उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। इसका फल जो कई गुना मिलता है, घर में सुख शांति बढ़ती है, हमारे जीवन से गरीबी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाती है। क्योंकि माता रानी का आगमन उस दिन हमारे घर में होता है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में अगर श्रद्धा भक्ति से हम माता रानी को बुलाते हैं, माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे घर में माता रानी की विशेष कृपा बनती है। और बस कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में हमारे घर के सारे कष्ट परेशानी खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बाकी सब चीज़ों पे बात नहीं करूंगा। आपको बिना समय बर्बाद किए मैं उन खास 7 महिलाओं के बारे में बात करूंगा कि जिन महिलाओं को व्रत भूल से भी ना रखें, क्योंकि ऐसा काम करने से माता रानी क्रोध हो जाती है। दूर रहना चाहिए इन महिलाओं को, क्योंकि जाने अनजाने में अगर व्रत कर देती है तो इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ जाता है। पति जो हो सके संकट में पड़ सकता है, बाल बच्चे या किसी न किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई अनहोनी घटनाएं घट सकती है। तो इसलिए हम सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों के पास में शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वे कौन सी 7 महिलाएं हैं जिनको भूल से भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। पहला नंबर का महिलाएं हैं कि कुछ ऐसे महिलाएं होती, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि का व्रत तो करते हैं लेकिन दिखावे के तौर पर करते हैं। और दिखावे के तौर पर करते हुए माता रानी की भक्ति भाव नहीं करते, वे माता रानी का मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाने का रिजल्ट जो है बहुत ही खतरनाक होता है, वे पाप के भागीदारी होते हैं। और वे सोचते हैं कि माता रानी प्रसन्न होती, नहीं, माता रानी की उल्टा दृष्टि के पात्र बन जाते हैं। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट जाएंगी और कहेंगे नवरात्रि में मैंने तो माता रानी का व्रत रखा था। नहीं, आप दिखावे की वजह से यदि आप करते हैं तो आपके साथ में ऐसी घटनाएं अवश्य ही हो सकती हैं। इसलिए माता रानी की भक्ति भाव सच्चे दिल से करिए। सुबह के समय में, शाम के समय में, जब भी आपको समय मिले माता रानी का मंत्रों का उच्चारण करिए, माता रानी का ध्यान करिए। इस तरीके से यदि आप करते हैं तब जो है आपका व्रत वो पूर्ण होता है। लेकिन कभी भी, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, दिखावे के चक्कर में कभी भी व्रत नहीं करना है। दूसरा नंबर की वे महिलाएं होती हैं जो लोग तलाकशुदा होती है, अर्थात तलाकशुदा जिनका जो पति पत्नी में अलगाव हो गया रहता है, छुड़ाव हो गया रहता है, ऐसे लोग कभी भी व्रत ना रखें, क्योंकि माता रानी बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं होती। जब उनका मन ही नहीं प्रसन्न है, वे लोग अपने जीवन से, दाम्पत्य जीवन से खुश ही नहीं है। क्योंकि जो शादी जो होता है 2 दिलों का मिलन होता है और आजीवन के लिए होता है। माता रानी कभी भी टूटे हुए जोड़े के स्वीकार ही नहीं करती। ये शुभ ही नहीं है। ये जो
बंधन होता है ना, एक प्रसन्न तरीके से होता है और खुशहाली जिंदगी में रहती, तभी माता रानी को प्रसन्न आप कर पाएंगे। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, यदि आप तलाकशुदा है, पति पत्नी से अलग हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल ही व्रत करने का सोचे ही नहीं। हाँ, व्रत करते हैं तो आप साथ में करें, फिर से आप अपनी पत्नी के साथ में कोशिश करें, मिल जाइए, दोनों लोगों का मत एक हो, तो आप यदि साथ में व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। क्योंकि यदि पति पत्नी दोनों लोग यदि नवरात्र का व्रत करते हैं, साथ में पूजा पाठ करते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त जो है माता रानी की कृपा के पात्र बनते हैं, माता रानी प्रसन्न होती है। हाँ, लेकिन एक और खास मैं बात बताना चाहता हूँ कि यदि पति पत्नी दोनों में प्रेम है, दोनों में अच्छा खासा रिलेशन है, तो इस समय के दौरान, नवरात्रि के समय, यदि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक काम भूल से भी मत करिएगा, वह है अपने बीच में कभी भी कोई फिजिकल रिलेशन मत स्थापित करिएगा इस नवरात्रि के समय में, वरना आपका पूरा का पूरा शरीर अपवित्र हो जाएगा, दोनों पति पत्नी का और माता रानी की उल्टी दृष्टि के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि ऐसी स्थिति में यह जो निष्पाप वाला काम करिएगा, ऐसा न करें कि जिसकी वजह से माता रानी की उल्टी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए। तीसरा नंबर की, कुछ ऐसे महिलाएं होते, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो चरित्रहीन होते हैं, चरित्र के गंदे होते हैं, उनका मन बिल्कुल ही गंदा होता है, उनका शरीर बिल्कुल ही गंदा होता है, उनका कपड़ा बिल्कुल ही गंदा होता है, उनका मन विचार हर चीज गंदा होता है। और जो भी महिलाएं या पुरुष, कुछ ऐसे लोग होते हैं हर जगह जो मुंह अपना मारते रहते, ऐसे लोगों की पूजा पाठ कभी भी कोई भी देवी देवता स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि उन्हीं लोगों का स्वीकार होता है जो लोग पवित्र होते हैं, जो लोग चरित्रहीन होते हैं, उन लोगों का पूजा पाठ कभी भी स्वीकार नहीं होता, बल्कि उल्टा माता रानी की उल्टी दृष्टि पड़ सकती है और उनके जीवन जो भी सही तरीके से चल रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग चरित्रहीन है, हर जगह मुंह मारते रहते हैं, कोठे पे काम करते हो, अलग अलग लड़कियों के साथ में अय्यासी करते हो, लड़कों को अपने साथ में घूमते हो, ऐसे अनेक प्रकार के जो गंदी हरकतें करते हैं, वे लोग खास तरीके से इस प्रकार के चीज़ों में ना हाथ डाले, धार्मिक चीज़ों से दूर ही रहे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, वरना आपके जीवन में बहुत कुछ तबाही आ सकती है। अगला नंबर का जो चौथा नंबर का जो लोग हैं, वे हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो हमेशा जो गाली देते रहते, उनके जुबान पर हमेशा जो गाली लगा रहता है, लड़ाई झगड़ा, हमेशा जो पति का इज्जत नहीं करना, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को, सास ससुर को, किसी को इज्जत नहीं करना। और यदि वह व्रत करती हैं, व्रत के दौरान भी यदि वह बार बार किसी को गाली देती है, घर परिवार के किसी भी सदस्य के बार बार लड़ाई झगड़ती है, तो अपना जो जुबान होता है, वो अपना जुबान को बार बार गंदी करती है। और जुबान को गंदा करने का मतलब क्या हुआ कि सरस्वती माता का अपमान करना, और सरस्वती माता का अपमान मतलब माता दुर्गा का एक स्वरूप है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो माता रानी की जो उल्टी दृष्टि पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं कि जो अपने घर में अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने सास ससुर को इज्जत नहीं देती, गाली देकर के बात करती हैं, ऐसी महिलाओं को इन चीज़ों से, धार्मिक चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, कभी भी व्रत करना ही नहीं चाहिए। इससे बेहतर है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं, माता रानी की भक्ति भाव करना चाहते हैं, तो पहले आप जो जुबान पर कंट्रोल लगाइए, जुबान से मीठी बाड़ी बोलने का सीखिए, तब जाकर के माता रानी का भक्त बनिए और माता रानी बड़ी ही सरलता से आपके जीवन में अच्छा प्रभाव इसका दिखाई देने को मिलेगा। 5वां नंबर का, वे महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं, और वो लोग माता रानी के भक्त होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो आप ऐसी स्थिति में कभी भी माता रानी का व्रत करने का, नवरात्र का व्रत करने का कोशिश ना करें। बस आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो बस मन में याद रख लीजिए। जैसे कुछ लोगों का ऑपरेशन हुआ, कुछ लोगों का डिलीवरी हुआ, शुगर के मरीज हो, दिल के मरीज हो, हार्ट अटैक आता हो, कमजोरी हो, बीपी हो, शरीर में घबराहट होती हो, ऐसी स्थिति में आप भूल से भी नवरात्रि का व्रत ना करें। बस मन में अगर श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, तो बाकी सब काम करें, पूजा पाठ करें, आरती करें, सब काम करें। बस वो तो सच्चे दिल से यदि आप करेंगे तो माता रानी आपकी भी विनती अवश्य सुनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति भूल से भी, आप जो अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, बराबर जो दवाइयाँ खाते हैं, तो आप नवरात्रि का व्रत कभी भी ना करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा, अखंडित हो जाएगा और आपके जीवन में बिल्कुल ही
माता रानी की कृपा नहीं लगेगी और हो सके उल्टी दृष्टि के पात्र बन सकते हैं। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, आपका शरीर उस लायक है, क्षमता सहने लायक है, तब जो आप नवरात्रि का व्रत कर लें। वरना आप किसी प्रकार के कोई मरीज हैं तो ऐसी स्थिति में आप नवरात्रि का व्रत बिल्कुल ही ना करें। छठवां नंबर का जो नंबर है, तो इसमें वे महिलाएं आती हैं कि जो मासिक धर्म से पीड़ित रहती हैं। अगर उस समय आप मासिक धर्म से पीड़ित हैं और नवरात्रि का दिन पड़ गया है तो ऐसी स्थिति में आप नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं बिल्कुल अपवित्र हो गई रहती है और अपवित्रता माता रानी को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं होता। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो मासिक धर्म से पीड़ित रहती कुछ महिलाएं और माता रानी के मंदिर में चली जाती। ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही उन महिलाओं को उनके चौकट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि माता रानी ऐसी महिलाओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती, उनकी पूजा पाठ बिल्कुल स्वीकार ही नहीं होती है। तो मैं उन सभी महिलाओं से विनती करता हूं, अगर आप ऐसी परेशानी में हैं, ऐसी दिक्कतें में हैं, तो कृपया वहां से दूरी बना करके रखें। धार्मिक स्थलों से मन ही मन में आप याद करते रहें, मन मन में उनके जो ध्यान करते रहें, माता रानी की विशेष कृपा आपके साथ में लगती रहेगी। बस माता रानी तो यह देखती है कि आखिर किस भक्त के अंदर मेरे प्रति कितना श्रद्धा भाव है और उसके साथ में वैसा विश्वास करती है। 7वां नंबर का जो कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अक्सर जो है हमेशा पति का अपमान करती है, दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक गाली देती रहती, कभी सही से बोलती नहीं रहती। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, मानते हैं कि जिनके पति कुछ काम काज नहीं करते हैं, उनका हो सके दिमाग खराब हो, उनका दिमाग सही से नहीं करता हो, घर पर बैठे हो, बूढ़े हो गए और पत्नी जो जवान है। ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है कि जो बहुत ही भक्ति भाव में लगी रहती है, लेकिन घर पर आने के बाद अपने पति का सम्मान नहीं करती, सही से एक गिलास पानी तक नहीं देती, सही से भोजन नहीं देती, सही से 2 रोटी का निवाला तक नहीं देती और वे महिलाएं व्रत करती हैं। ऐसी महिलाओं को भूल से भी नवरात्रि का व्रत ना करें तो बेहतर होता है, क्योंकि पति जो परमेश्वर होता है और जिस घर में अपने पति का ही सम्मान नहीं होता, उस घर में माता रानी कैसे निवास कर सकती है, माता रानी भला कैसे प्रसन्न हो सकती है, जिसका घर में पति का ही कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसी महिलाएं, जो भी महिलाएं अपने पति को गाली देती हैं, अपने पति का मान सम्मान नहीं करती हो और इस स्थिति में अगर वे व्रत करती हैं तो ये सोचिए कि माता रानी प्रसन्न होंगी तो बिल्कुल ही नहीं होंगी, बल्कि उल्टी दृष्टि के पात्र बन जाएंगे। माता रानी का उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपके जीवन में संकटों का पहाड़ टूट जाएगा और आप कभी भी सुखी नहीं कर पाएंगे। तो ये थे 7 महिलाएं जिन लोगों को नवरात्रि का जो व्रत भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इन लिस्ट में केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो लोग इन श्रेणी में आते हैं, तो उन लोगों को भी ये व्रत नहीं करना चाहिए, वरना आप उल्टा भागीदारी होंगे। माता रानी का जो विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नवरात्रि का जो पूजा होता है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती कि जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती, जो माता रानी के मंदिर में, माता रानी के चरणों में, माता रानी के स्थान पर होना ही चाहिए। वे कौन सी चीज़ें हैं जिसके होने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न रहती है। पहला नंबर की यदि मैं बात करूं तो 16 श्रृंगार जो मंदिर में अवश्य ही रहना चाहिए। 16 श्रृंगार माता रानी का जो सामान होता है, तो 16 श्रृंगार जो माता रानी को प्रसन्न होता है, यदि आप 16 श्रृंगार रखते हैं तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माता रानी को विशेष तरीके से प्रसन्न करने के लिए आपको मंदिर में 16 श्रृंगार तो रखना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर की जो चीज़ है, आप अपने मंदिर में अगर नवरात्रि के समय में कुछ सोने, चांदी या तांबा, कुछ ऐसे जो धातु की मेटेलिक चीज़ें रखते हैं, चांदी का सिक्का रख देते हैं और लगातार 9 दिनों तक रखते हैं, तो इसका फल आपको कई गुना आपके जीवन में दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो आप सोने, चांदी या चांदी के सिक्के, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर रखना चाहिए जिससे आपको माता रानी का प्रभाव पड़े। या कुछ ऐसे सिक्के होते जिसके ऊपर माता रानी का कला चित्र होता है, वैसे भी सिक्के आप वहाँ पर रख सकते हैं माता रानी की विशेष कृपा के पात्र बनने के लिए। अगला नंबर का जो चीज़ है वह है कि हमारे मंदिर में, माता रानी के मंदिर में आपको शंख और गंगा जल तो अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि शंख जो बहुत ही पवित्र चीज़ होता है। ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से आपके अंदर शरीर के तो सांस संबंधी बीमारियां तो समाप्त होती ही होती हैं, साथ ही शंखनाद से जो उससे ध्वनि निकलती है, अनेक प्रकार के ऐसे कुछ हार्मफुल जो कीटाणु रहते हैं, जो विषाणु होते हैं, वह उसके ध्वनि मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह बिल्कुल ही क्षीण हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि शंख अवश्य सभी लोगों को बजाना चाहिए, हर घर में। अगर आप सनातनी हैं, सनातन धर्म हैं, तो आपके घर में शंख होना ही चाहिए।
दूसरा नंबर जो गंगा जल बहुत ही पवित्र चीज होता है। जिस घर में गंगा जल नहीं तो क्या होना चाहिए, सनातन धर्म का मतलब क्या हो गया। तो गंगा जल बहुत ही पवित्र होता, कोई भी काम करे गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। कभी कोई तीर्थ स्थान पर गए या कभी कोई नहाने गए, किसी से आप गंगा जल अवश्य ही मंगवा सकते हैं। गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है। तो शंख और गंगा जल ये दो चीजें हमारे घर के मंदिर में अवश्य ही होना चाहिए। चौथा नंबर का जो चीज है वह है मोर पंख। मोर पंख माता सरस्वती की निशानी है। माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए तो आपको मोर पंख रखना ही पड़ेगा। अगर आप मोर पंख रखते हैं, मोर पंख से हवा देते हैं, तो माता दुर्गा बहुत ही विशेष तरीके से प्रसन्न होती हैं, विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। क्योंकि मोर पंख का हवा करने से जो नकारात्मक शक्तियां रहती आसपास अगर कहीं घूमती रहती हैं, वो यूं ही छूमंतर हो जाती है। इसलिए आपके मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में मोर पंख अवश्य ही रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर कौन से सामान माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। पहला नंबर का जो चीज है वह जब हम लोग कलश स्थापना करते हैं तो नारियल जैसे श्रीफल सभी लोग लाते हैं, लेकिन नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक तो नारियल हरा वाला होता है जिसमें पानी रहता है और जटा होता है, और एक जो नारियल बिल्कुल हरा रहता है जिसे पिया जाता है, और तीसरा जो सूखा नारियल होता है। लेकिन मैं उन सभी नारियलों की बात में बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। माता रानी को कभी भी श्रीफल यदि आपको अर्पित करना है तो हमेशा जटा वाला पानी वाला ही नारियल जो है आपको अर्पित करें। सूखा नारियल और जो हरा जिसको डब बोलते हैं ऐसा नारियल बिल्कुल ही नहीं अर्पित करना चाहिए। जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल दे करके वह नारियल फूटा नहीं हो, और अगर वह नारियल जमा हुआ रहता है तो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, कभी भी आप जो नारियल रखते हैं तो नारियल कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है, और नारियल को कभी भी खड़ा में ना रखें, बल्कि नारियल को हमेशा लेटा करके ही लाल कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। कलश स्थापना के समय कलश के ऊपर रखा जाता है। और एक और खास बात है कि जो नारियल को तोड़ने का विधि विधान होता है कभी भी महिलाओं को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है इस काम को करती हैं तो बहुत ही अशुभ जो है रिजल्ट मिलता है। इसलिए माता रानी के सामने आप कभी भी नारियल तोड़ने का काम ना करें, ठीक है। दूसरा नंबर का जो उपाय है कि आप जो है माता रानी को हमेशा लौंग जरूर ही अर्पित करना चाहिए। लौंग अर्पित करते हैं, और शाम के समय में कुछ लोग कपूर और लौंग जला करके धूनी देते हैं, घर में सभी दिखाते हैं। ये सब काम करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन साथ ही साथ आप लौंग के साथ यदि घी थोड़ा सा डाल करके यदि आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है, ठीक है। अगला नंबर का जो चीज है वह है कि माता रानी को कभी भी जो है तुलसी नहीं अर्पित करना चाहिए। तुलसी ना अर्पित करें, ना तो आंवला ही अर्पित करें, ठीक है। तो तुलसी और आंवला कभी भी नहीं अर्पित करना चाहिए, बल्कि दुर्वा घास जो अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान की भी पूजा होती है। तो दुर्वा घास पूजा करने से बहुत ही अच्छा होता है। और सफेद फूल भी नहीं अर्पित करना चाहिए। मैंने जो अक्सर सुबह में जब मैं फूल तोड़ने जाता हूं तो जिन लोगों को जानकारियां नहीं रहती है तो वे लोग फूल तो तोड़ते हैं, लेकिन कुछ सफेद फूल, केतकी का फूल, ऐसे फूल जो होते हैं जो सफेद रहते हैं उन फूलों को भी तोड़ करके ले जाकर के अर्पित कर देते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जब भी फूल तोड़ने जाए तो माता रानी के लिए एक ही फूल अर्पित करें, लेकिन यदि लाल फूल मिलता है तो बहुत ही अच्छा होता है। सफेद फूल भूल करके भी इस नवरात्र के समय में माता भगवती की यदि आप कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो गलती से भी सफेद फूल नहीं अर्पित करने, वरना आपके जीवन पर हो सके कुछ उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। तो बस मैं अपने सभी दर्शकों से एक ही बात करना चाहता हूँ, आप इन सब उपायों को करते हैं, श्रद्धा भाव से भक्ति भाव करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, कलश स्थापना के सारे काम किए हैं, लेकिन अगर आपके मन में सच्चे दिल से श्रद्धा भाव नहीं रहेगा तो सारा का सारा इस चीजें दिखावा एक मात्र है, व्यर्थ है। तो आप इन सब कामों के साथ करने के यदि आपके मन में सच्चे दिल से श्रद्धा भाव रहेगा और भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाएंगे, मंदिरों में दान करेंगे और अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों पर भी अगर कुछ पैसे का दान करेंगे, किसी तरीके से दान करेंगे तो माता रानी की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे और माता रानी की हमेशा कृपा आपके साथ रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ताबीज बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ताबीज बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, और खास तरीके से यदि आप इस नवरात्रि में अगर उस ताबीज को बना करके पहन लेते हैं, अपने पहन ले या अपने परिवार में आपकी पत्नी हो, मम्मी पापा हो, या आपके घर के छोटे बच्चे हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, किसी के भी साथ अगर ऐसा लगता है तो बस सुबह आप ताबीज पहना दीजिए। कुछ घरों में ऐसे होते कि जो उनके घर के जानवर होते हैं, जैसे बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, उन लोगों को जब नजर लग जाता है तो वे सब अचानक दूध देना बंद कर देते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं रहता, खाते नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ भी अगर हो रहा है तो यह ताबीज आपके लिए बहुत ही उपाय होता है।
क्योंकि कुछ ऐसे बाबा होते, कुछ ऐसे ठग होते हैं जो ताबीज़ के नाम पर बहुत सारे पैसे लूटते रहते हैं और आप लोग ठगा भी जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो मैं चीज़ें बताऊंगा आप उसको बड़े ही आसानी से अपने घर पर ला करके उस ताबीज़ को बना सकते हैं और इस नवरात्रि में आपको किसी प्रकार की कोई मंत्र तंत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको 9 दिनों तक इस उपाय को कर देना है, बिना मंत्र के ही वह ताबीज़ जागृत अवस्था में हो जाए और उस ताबीज़ में माता दुर्गा की शक्ति आ जाएगी, जिसकी वजह से यदि आप उस ताबीज़ को जिसके भी ऊपर प्रयोग करेंगे 100% वह कारक सिद्ध होगा। आपके घर में किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आ जाएगी। यह जानकारी जो है कसम खा करके कहता हूँ सबके लिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे व्यापार करता हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रहे हो, जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हो, बाल बच्चे की समस्या हो, घर में भूत प्रेत का वास हो, दुश्मन जो आपके पीछे पड़ गए, ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं बाधाएं आपके घर में आ सकती हैं। आपके घर का बच्चा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमेशा जो चिड़चिड़ा आता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी के सारी समस्याओं का जड़ से ही खत्म कर देगा। आपका किस्मत 4 चांद लग जाएगा। आपके घर में जो नज़र दोष लगता है, किसी की बुरी नज़र लगता है, सारे के सारे दोषों से मुक्ति कर देगा। लेकिन बस मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ कोई खास जानकारी हो जाती है तो आप कभी भी आप उस जानकारी लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस अच्छी जानकारी को हमें लोगों तक जन कल्याण के लिए अवश्य ही पहुँचाना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास जो जानकारी है ताबीज़ बनाने की, उस ताबीज़ बनाने के लिए मैं जो आप सभी के लोगों के पास में यह अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग भगवान को मानते हैं और भगवान को कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं मानते। तो मानना और ना मानना वो तो सब अपने ऊपर होता है, लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आपके लिए शैतान भी नहीं, अगर आपके लिए शैतान है तो भगवान है। तो अगर अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है, अगर भगवान है तो शैतान है, शैतान है तो भगवान है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, शैतान को भी नहीं मानते, भूत प्रेत नहीं मानते, लेकिन जाने अनजाने ऐसी विरम परिस्थिति में उनके साथ कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसकी वजह से उन लोगों को भी भरोसा हो जाता है, विश्वास भी हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं नहीं मानता था, लेकिन कुछ ऐसी अकस्मात घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से मैं मान गया कि हाँ वास्तव में भगवान होते हैं, भूत प्रेत भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना मतलब का हमारी ज़िंदगी में आकर के हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो जो दोष हमारे ऊपर लग जाते हैं, जो हमारे घर के बच्चों को दोष लग जाते हैं, नज़र दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत की बाधाएं आ जाती है, कुछ भी काम करते सफल नहीं होता है, आपका दुश्मन जो आपके पीछे पड़ गया है, ऐसे तांत्रिक शक्तियाँ जो लग गई है, किसी के भी साथ होता है, तो बस यह जो ताबीज़ है इस नवरात्रि में 9 दिनों तक आप जो जिस तरीके से मैं बताऊँगा भर करके कलश में डाल दीजिएगा, फिर जो करना रहेगा आप करिएगा, 100% कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग जो अब जान जाते हैं कि आखिर उस ताबीज़ में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, कैसे कैसे करना है, कितने दिनों तक करना है, क्या चीज़ें करना है, कौन कौन पहन सकता है, सारी की सारी मैं जानकारी को एक एक करके बहुत ही सही तरीक़े से ध्यान से मैं बताऊंगा और सुन लीजिएगा। बल्कि ये ताबीज़ बनाने की बहुत ही सिंपल सरल विधि है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और एक एक तरीके को अच्छे से नोट कर ले तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसा तरीका कुछ लोग जानते हैं, उन लोगों को घमंड हो जाता है और लोग बताते नहीं हैं और लोग पैसा ऐंठते हैं। तो मैं आपसे किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बल्कि ये नॉलेज मुफ्त में फ्री में है। बस आपको सामान लेना और घर पर लाकर के इस नवरात्रि में खुद जो ताबीज़ बना करके आप किसी को भी धारण करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग उन सामग्रियों को एक एक करके 1 बाय 1 जान लेते हैं, आखिर में कौन कौन से सामग्री है और किस किस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सारी की सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उस ताबीज़ में जो पड़ने वाला पहला सामग्री, पहला जो है बच जो है एक प्रकार का पौधा होता है, यह तांत्रिक पौधा होता है और यह 2 प्रकार का होता है, एक सफ़ेद होता है और एक काला होता है। अगर आपको काला बच मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम होता है। ठीक है, वैसे अगर बच आपको अगल बगल नहीं मिलता है तो आपके जो मोहल्ले में जो दुकानें होंगी, जो पूजा पाठ वाले सामान जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर यदि आप ढूंढेंगे तो बच बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। और आपके अगर गांव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बच जो है एक प्रकार का तांत्रिक पौधा होता है, जिसके जड़ में एक प्रकार की विशेष महक आती है। पूजा पाठ में इसका विशेष इस्तेमाल जो तांत्रिक लोग करते हैं, और यह करता क्या है कि अगर आप इसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो यह तंत्र विद्या को अर्थात तांत्रिक विद्या को काटता है। ठीक है, इसमें भैरव देवता का वास होता है, इसलिए आप जो पहला क्या लाना है, बच। ठीक है, अब दुकान से ले लें। अगर आपको काला वाला उत्तम होता है कि जो सबसे अगर आपको मिल जाता है ओरिजिनल, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा नंबर का जो इसमें सामग्री है वह है दुर्वा घास।
जी हाँ, जिसको दूब की घास बोलते हैं। तो आपको दूब की घास की जड़ लाना है जो 8 अंगूर से नीचे हो, जब लगभग उसका जड़ जो है 8 अंगूर से नीचे होता है तो वह वाला लेते हैं तो बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स होता है। दुर्वा घास में भगवान श्री गणेश का वास होता है और भगवान श्री गणेश को जिसे विघ्नहर्ता गणेश कहा जाता है। अर्थात यदि आप दुर्वा घास का इस्तेमाल करेंगे तो भगवान श्री गणेश के विशेष कृपा के पात्र बनते हैं और आपके जीवन में जो दुख दर्द होते हैं, जो विघ्न होते हैं, उनको वह हरने का काम करेंगे। तो 8 अंगूर से नीचे का जो जड़ रहेगा आपको उसी को लेना है। ओके, तीसरा नंबर का जो बात होता है वह लेना है सामग्री काले धतूरे की जड़। जी हाँ, काले धतूरे का जड़ जिसको शनि, राहु और केतु का, यदि इन ग्रहों का दोष यदि आपके साथ में रहते हैं तो इन लोगों का दोष कभी नहीं लगेगा। ये जो है काले धतूरे के जड़ जो तंत्र का काट माना जाता है, तंत्र विद्या जो होता है उसको काटता है। ओके, आपके जीवन में अगर शनि दोष हो, राहु और केतु का दोष लगा हो तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, काले धतूरा का जड़ का इस्तेमाल करेंगे तो इन सब ग्रहों दोषों से आपको मुक्ति मिलती रहेगी। ठीक है, चौथा नंबर का जो इसमें सामग्री है आपको 5 तुलसी का पत्ता लेना है। कितना? 5 तुलसी का पत्ता। और ऐसा माना जाता है कि इस तुलसी जो है माता जो भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी है, अर्थात माता लक्ष्मी की दर्जा के खरीदार होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का भी वास होगा और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ पर भगवान श्री विष्णु का वास होता है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति कैसे आ सकती है? तो वहाँ पर आपको नकारात्मक शक्ति तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो आप जो क्या करना, 5 तुलसी का पत्ता लेना है। और 5वां जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है गुलोचन। ये गुलोचन थोड़ा आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। ये यदि आप पूजा पाठ के दुकान रहेगा वहाँ पर जाएंगे तो ढूंढेंगे तो अवश्य आपको गुलाचन मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ना समझ जाए तो आप अमेजन पर जा करके आप गुलोचन अभी से ऑर्डर कर सकते हो। नवरात्र से पहले यदि आप ले लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। या आपके कहीं पर कोई ऐसा किराना दुकान होगा, परचून की दुकान होगी जहाँ पर पूजा पाठ के सामान मिलते हैं, वहाँ पर भी आप इसे बड़ी आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, आपके जानवरों में यदि समस्या है, जानवरों की नज़र लग जाती है, कुछ गाय होती है, कुछ गौ माताएँ होती हैं जिनकी कुछ ऐसे नज़र होते हैं जो बहुत ही बुरे होते हैं, उनकी नज़र लगते ही गाय भैंस दूध देना बंद कर देती। चाहे आपके पास बकरी हो या आपने कुछ काम धंधा किया हो, व्यापारी का काम करते हो, तो व्यापारी के स्थान पर घर परिवार की स्थिति जो है हमेशा असामान्य हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप जो है हर सभी को जो है यह जो जंतर तंत्र जो बन रहा है ताबीज, आप उन सभी लोगों को पहना सकते हैं, चाहे वो घर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है, आपके घर परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, 5 लोगों के लिए बनाना है तो उस हिसाब से आप संभाल लीजिए। लेकिन मैं एक ताबीज़ पहले बता देता हूं कि आप एक ताबीज़ कैसे बनाएंगे, फिर जो उसी हिसाब से आपको जितने ताबीज़ें बनाना है आप उस हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ताबीज़ लेना। और ताबीज़ छोटी वाली ताबीज़ नहीं लेना। ताबीज़ तो वैसे 10 रुपये की तांबे वाली भी मिल जाती है। तो यदि आप चांदी वाला ले लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती, नहीं तो तांबे वाला ही ले लें जो समझ आए। लेकिन ताबीज़ छोटी वाली नहीं लेना, ताबीज़ थोड़ी से बड़े साइज़ की आती है, लगभग जो 30 रुपये की लगभग में वो आती है। ओके, तो आपको क्या करना है, उस ताबीज़ में सबसे पहले थोड़ा सा बच डाल देना है। थोड़ा सा बच डालिए और दुर्वा घास की जड़ जो है थोड़ा सा तोड़ करके डाल दीजिए। तो बच हमारा जो भैरव देवता का वास होता है, जो तंत्र विद्या का काट होता है। कोई अगर आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या काम करेगा तो बिल्कुल नहीं काम करेगा। दुर्वा घास थोड़ा सा तोड़ करके डाल देना है क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता, उनको भी काम हो गया। और थोड़ा सा काला धतूरे की जड़ आपको डाल देना है। ठीक है, काला धतूरे की जड़ जो शनि दोष, राहु दोष, केतु का दोष लगा रहता है उन सबों से मुक्ति। और उसके बाद से आपको 5 तुलसी के पत्ते डालना है। इसमें तुलसी का पत्ता थोड़ा सा नहीं डालना, तुलसी का पत्ता फोल्ड करके ऐंठ करके उसमें डाल देना है क्योंकि तुलसी के पत्ता में भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी का वास होता है, नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएगी। तुलसी का पत्ता जो डालने के बाद उसमें आपको 5 नहीं बल्कि थोड़ा सा गुलोचन भी डाल देना है। अब इन सब चीज़ों को डाल करके आपको उस ताबीज़ को पैक कर देना है। ठीक है, पैक करने के बाद जितने भी आपने जो ताबीज़ बनाया है उन सब ताबीज़ों को क्या करना है, ले करके और जो आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश का स्थापना किया है उसी कलश में आपको डाल देना है। जिसके लिए आपने अखंड ज्योति जला रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अखंड ज्योति नहीं आप जला रहे हैं, कलश की स्थापना नहीं की है, तो आप उस ताबीज़ को भर करके माता रानी के चरणों में आपको आगे रख देना है। जहाँ पर आपका कलाचित्र है माता रानी का, उसके आगे जो चरणों में आपको रख देना है। ठीक है, चरणों में रखने के बाद आपको क्या करना है, 9 दिनों तक छोड़ देना है। यदि आपकी जैसे भक्ति भाव है, सुबह शाम माता रानी का आरती करिए, भजन करिए, सब चीज़ें करिए। जो भी पूजा पाठ की सामग्रियाँ होती है हर तरीके से माता रानी को प्रसन्न करिए। जैसे जैसे वह दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे उस ताबीज़ में माता रानी की शक्तियाँ आती जाएगी। फिर जो 9 दिन का जब समाप्त हो जाता है तो आपने जिन जिन के लिए आपने ताबीज़ बनाया है अपने घर परिवार में या गाय भैंस के लिए या जानवरों के लिए, उन सभी लोगों के गले में एक एक करके डाल दीजिए। ठीक है,
मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा उपाय करते हैं, भगवान को मानते हैं, अगर इस ताबीज़ का इस्तेमाल करते हैं, 100% आपके बच्चा हो या आपके घर परिवार में किसी को भी हो जिसको बार बार नज़र लग जाती हो, भूत प्रेत का दोष लगा रहता है, नकारात्मक शक्तियाँ रहती है, दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में असामान्य हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ही परेशान हो रहे हैं, दिन पर दिन आपको जीवन जो पीछे चलता जा रहा है, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब आप इन ताबीज़ों को पहनेंगे तो 100% कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, सारे के सारे काम सफल होंगे। जो डरावने सपने आते हैं, जीवन में जो अधूरा काम होता है, सारे के सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है उन दोषों से आपको अब मुक्ति मिल जाएगी, वो छोड़ करके चला गया है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में जो मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण नॉलेज दिया है ताबीज़ बनाने का, अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और ये सामान आपको बड़ी ही आसानी से अगर मिल जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि एक बार आप इस ताबीज़ को बना करके अवश्य इस्तेमाल करें। आपके जीवन में बहुत सारे संपदा आएंगे, आपका जीवन सुखमय ही सुखमय से भर जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जानकारी लेकर के अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।